साहेबगंज को मिली बोट एम्बुलेंस की बड़ी सौगात, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगा बोट एम्बुलेंस। जी हां, झारखंड में प्रसिद्ध राजमहल के पहाड़ियों की प्राकृतिक के गोद में बसे साहेबगंज जिले में इन दिनों जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बेहद प्रयास के बाद अब स्वास्थ्य सिस्टम सुदृढ़ होने लगा है। आपको बता दें कि आदिकाल से साहेबगंज जिले के बाबा गाजेश्वर नाथ एवं माता गंगे का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन आशीर्वाद बरसात के महीनों में अभिशाप के रूप में भी बदल जाती है एवं गंगा नदी के तट व दियरा इलाकों में बसे लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के लोग स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ सही से नहीं ले पाते हैं और न ही उचित समय पर गंगा नदी को पार करके अस्पताल पहुँच पाते हैं और न ही सही टाइम पर इलाज करा पाते हैं। वहीं ग्रामीणों की इस जन समस्या को देखते हुए राजमहल के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने प्रदेश सरकार के समक्ष विधानसभा सत्र में कई बार इस मुद्दा को रखा था, जिसके बाद झारखंड सरकार के पहल पर आज साहेबगंज जिले को वाटर एम्बुलेंस की सुविधा मिल गया है, जिसका लोकार्पण विधिवत तरीके से बीजेपी विधायक अनंत ओझा व डीसी रामनिवास यादव एवं राजमहल लोकसभा सांसद विजय हांसदा ने किया है। अब सुदूरवर्ती इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि एड़ी से लेकर चोटी तक मेहनत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजमहल के बीजेपी विधायक अनंत ओझा के बेहद प्रयास व कड़ी मेहनत के बाद झारखंड सरकार के पहल पर साहेबगंज जिले को डीएमएफटी फंड से 2 वाटर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका लोकार्पण विधिवत तरीके से राजमहल के बीजेपी विधायक अनंत ओझा एवं सांसद विजय हांसदा एवं डीसी रामनिवास यादव व एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा के द्वारा जिले के ओझा टोली गंगा घाट से किया गया। वहीं इस वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से गंगा नदी के किनारे दियरा क्षेत्रों में बसे मरीजों को आपातकालीन स्थिति में अविलंब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। साथ ही इस वाटर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, फर्स्ट एड एवं सामान्य एम्बुलेंस की तरह सभी प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही इस वाटर एम्बुलेंस में 2 इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। यदि कभी एक इंजन फेल हो जाने के बाद भी दूसरे इंजन से वाटर का परिचालन होता रहे और किसी भी परिस्थिति में समय रहते ही मरीज को इलाज उपलब्ध कराया जा सके। वहीं यह दोनों वाटर एम्बुलेंस करीब 58.34 लाख रुपए की राशि से खरीदी गई है, जिसमें से एक साहेबगंज गंगा घाट, दूसरा राजमहल गंगा घाट में रहेगी। जिले के डीसी रामनिवास यादव ने बताया कि बाढ़ के दौरान गंगा नदी के किनारे बसे कई दियरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं, जिससे बीमार मरीजों को सड़क मार्ग से लाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में यह बोट एम्बुलेंस काफी उपयोगी सिद्ध होगी तथा विकट से विकट परिस्थिति में मरीजों का इलाज संभव हो सकेगा। आगे उन्होंने यह भी बताया कि कई बार आपातकालीन स्थिति में मरीजों को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जहां सड़क मार्ग से इसकी दूरी लंबी होती है, परंतु इन बोट एम्बुलेंस के माध्यम से निःशुल्क उन्हें अन्य जिलों के अस्पताल भेजा जा सकेगा एवं समय रहते ही उनकी जान बचाई जा सकेगी। वहीं इन एम्बुलेंस में आपात स्थिति में प्रसव भी कराया जा सकेगा। साथ ही आने वाले समय में बोट एम्बुलेंस की संख्या जिले में और बढ़ाया जाएगा। वहीं राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सत्ताधारी सांसद विजय हांसदा ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी साहेबगंज की इस समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर थे और उन्होंने पिछले वर्ष हवाई संरक्षण के द्वारा इन क्षेत्रों का दौरा भी किया था एवं आज सरकार के पहल पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में आपातकालीन स्थिति में दियरा क्षेत्र के लोगों को समय रहते स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का यह प्रयास बेहद सराहनीय है। वहीं राजमहल विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रयास से दियरा इलाकों में बसने वाले लोगों को अब बेहद राहत मिलेगी एवं उन्हें किसी भी आपातकालीन स्थिति में जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकेगी। उपस्थित हमारे राजमहल विधानसभा के विधायक बड़े भाई अनंत ओझा जी, हमारे जिला परिषद के अध्यक्षा डीसी साहब, एसपी साहब, डीडीसी साहब, तमाम उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और आज इस सेवा लाभ के आरंभ में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग भाई बंधु, मीडिया कर्मी, सभी को मेरा नमस्कार, जोहार और सलाम। एक अच्छी प्रयास, अच्छी सोच और एक अच्छी पहल के साथ और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जिस तरह से बताया गया कि माननीय डीसी साहब ने एक फुल प्रूफ प्लान के साथ सारी व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए इस एम्बुलेंस का व्यवस्था आगे के लिए भी उन्होंने पूरा सुनिश्चित कर दिया है और इसका लाभ हमारे यहाँ के लोगों को होने वाला है। इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और आज उपस्थित सभी लोग जो भी यहाँ पे हैं सबों को मैं बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सच्चाई है
कि हम हमेशा कहते भी हैं कि हमारे ज़िले में एक स्वास्थ्य सुविधा को जितना ज़िला की ज़रूरत है उस हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं हम सब लोग अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। और इसी को ध्यान दे करके राजमहल वासियों के द्वारा लगातार ये बात रहा था कि उनको मानिकचक जाने के लिए और फिर उनको या तो मालदा होकर के जाने के लिए कठिनाई भी होता था और समय भी लगता था। तो उसको ध्यान में देते हुए हमने इसको विधानसभा में उठाया था और विशेष करके साहेबगंज का जो दियारा क्षेत्र है, राजमहल का जो शहरी क्षेत्र है, माँ गंगा के किनारे रहने के कारण इसका हम सबको लगा कि तत्काल उनको सुविधा मिले और यहाँ के जो दियारा वासी हैं उनको भी राहत मिले। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने डीसी साहब को 20/4/2022 को हमने अनुशंसा किया था डीएमएफटी संचित निधि से और एक फुल प्रूफ प्लानिंग करके उसमें सारी सुविधा युक्त होकर के इन्होंने उसको बना करके आज लोकार्पण कराने की तैयारी की। लोकार्पण आज हुआ और ये खुशी मिल रहा है कि राजमहल शहर वासियों का, साहेबगंज दियारा वासियों का इससे एक आधारभूत जो सुविधा है विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से जिस प्रकार की सुविधाएं उस एम्बुलेंस वाटर एम्बुलेंस में उपलब्ध कराई गई है तो इसका लाभ यहाँ के जिला वासियों को मिलेगा, साहेबगंज और राजमहल वासियों को मिलेगा। पहाड़ के क्षेत्रों में किस तरह से लाभ मिलेगा मरीज को? नहीं, वो एक बाइक एम्बुलेंस है। इसी प्रकार जैसा ये वाटर एम्बुलेंस है जो डीसी साहब ने यहाँ एक बाइक एम्बुलेंस झारखंड में पूर्व में भी चतरा में ये प्रारंभ हुआ था और पहाड़ी क्षेत्रों में बाइक एम्बुलेंस ले जाने से निश्चित रूप से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से खटिया में लोग लेकर के आते हैं मरीज को। तो उस क्षेत्र में एक यह भी एक प्रयास, सार्थक प्रयास होगा और जो बातें हमें जानकारी दी गई है कि उसमें सारी सुविधा उसका आने वाला 5 वर्षों तक मेंटेनेंस से लेकर के कंपाउंडर से लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई है तो निश्चित रूप से कारगर कदम। हम लोगों ने डीएमएफटी फंड से 2 बोट एम्बुलेंस, एक साहिबगंज शहर में और एक राजमहल टाउन में दिए हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के अंदर रहेगी और इसमें बढ़िया बात यह है कि इसमें हमने एक बोट चालक और एक टेक्नीशियन 2 लोगों का इसमें ऑलरेडी प्रोविज़न किया है। जो भी एजेंसी है उसको पहले से ही हमने उसका पेमेंट किया है। तो इसमें जैसे पेट्रोल डीजल का भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है। सारा व्यवस्था के साथ इसको हमने टेंडर निकाला था और क्योंकि जैसे आप देखिएगा बाकी चीज़ें जो होती है हम लोग ड्राइवर ढूंढते रहते हैं और बाकी चीज़ें करते रहते हैं। जो भी एजेंसी है वो और उसके ड्राइवर जो है उसका चालक रहेगा जो नाव का, वो बोट का, और जो अटेंडेंट है वो दोनों का नंबर भी हम लोग प्लेस कर देंगे एजेंसी से लेके जब हम इनोग्रेट करेंगे तब। तो लोगों को इसमें 2 तरीके से हम लोग सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, जब मानसून सीजन में पानी गंगा नदी में बहुत बढ़ जाता है और दियारा क्षेत्र में लोग उधर टापू के रूप में बीच में रह जाता है तो उस समय जिन लोगों को मान लीजिए को कई बार कुछ कीट पतंगे और सांप वगैरह का काटने का भी इश्यूज सामने आता है और सह समय हम लोग उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते हैं और कुछ रोगी भी उस समय क्योंकि नाव के नहीं होने की वजह से फंस जाता है। उन लोगों के लिए विशेषकर ये हम लोगों ने 2 बोट एम्बुलेंस ली थी। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि यहाँ से बहुत बार क्योंकि यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कमी है और जो स्पेशल सर्विसेज के जो लोग होते हैं या इमरजेंसी के समय हम लोग जैसे मालदा या पूर्णिया जो मेडिकल कॉलेजेज हैं वहाँ पे भेजने में भी हमको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो हम उस समय भी इसको क्योंकि रिवर गंगा में हम लोग किसी भी पेशेंट को दूसरी पार भेजने के लिए इसका उपयोग करेंगे। सर जिले में कितने बोट आया है सर? ये 2 बोट हम लोगों ने ली है, एक साहिबगंज शहर में और एक राजमहल टाउन में 2